आज की तारीख में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो मिलिट्री पावर हो या इकोनॉमिक पावर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा से ऐसा था? जी नहीं। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि कैसे कुछ छोटी छोटी बस्तियों से शुरू हुआ ये देश दुनिया का सुपर पावर बन गया। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर क्या कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी कहानी लगभग 250 साल पहले शुरू हुई थी। आज देखिए, दुनिया के सबसे ताकतवर सेना अमेरिका के पास है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी उसी की है, और पूरी दुनिया का व्यापार अमेरिकी डॉलर पर ही तो टिका है। मतलब एक ऐसी पकड़ है दुनिया पर जिसे आज तक कोई दूसरा देश हिला नहीं पाया है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? कैसे एक नई खोजी हुई जमीन पर बसी कुछ कॉलोनियां इतनी बड़ी ताकत बन गईं? आज हम इसी कहानी के परतों को खोलेंगे। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब यूरोप के खोजी नाविक एक नई दुनिया की तलाश में समंदर में उतर रहे थे। देखिए, 1400 के दशक में यूरोप में नई जमीनें खोजने की एक होड़ सी मची हुई थी। पुर्तगाल इसमें सबसे आगे था, जिसने समुद्री खोज के लिए बाकायदा एक स्कूल तक खोल दिया था। उनके नाविकों ने अफ्रीका के पश्चिमी तट का नक्शा बनाया और इसी माहौल ने 1492 में कोलंबस की उस मशहूर यात्रा की नींव रखी। ये साल 1492 इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसी साल क्रिस्टोफर कोलंबस निकला तो भारत की खोज में था, लेकिन वो गलती से अमेरिका पहुंच गया, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में बाकी दुनिया उस समय तक जानती भी नहीं थी। अब कोलंबस जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि भाई मैं तो इंडिया पहुंच गया। तो उसने वहां के जो लोग थे, जो असल में वहां के मूल निवासी थे, उन्हें रेड इंडियंस कहना शुरू कर दिया। यही लोग अमेरिका के असली और पहले बाशिंदे थे। जैसे ही कोलंबस वहां पहुंचा, बस फिर क्या था, अमेरिका पर कब्जे की एक रेस ही शुरू हो गई। स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन, यूरोप की ये तीन बड़ी ताकतें इस नई जमीन पर अपना झंडा गाड़ने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने लगीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। मजे की बात यह है कि ब्रिटेन ने जिन बस्तियों को बसाया, वही बस्तियां अपने ही राजा के खिलाफ उठ खड़ी हुईं। तो हुआ ये कि ब्रिटेन ने इन अमेरिकी बस्तियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। व्यापार पर कड़े नियम, व्यापारियों पर भारी भरकम टैक्स और हर चीज पर अपना कंट्रोल। बस इन्हीं ज्यादतियों ने बगावत की चिंगारी को हवा दे दी। और फिर वो साल आया 1776, जब इन 13 कॉलोनियों ने एक साथ मिलकर ब्रिटेन से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। जाहिर है, इतनी बड़ी ब्रिटिश सेना से अकेले लड़ना बच्चों का खेल नहीं था। तब एंट्री हुई फ्रांस की। फ्रांस ने अमेरिकन्स का साथ दिया और इसी मदद के दम पर उन्होंने 1781 में अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और बस इसी जीत के साथ 4 जुलाई 1776 को दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। जॉर्ज वॉशिंगटन इसके पहले राष्ट्रपति बने और यहीं दुनिया का पहला लिखा हुआ संविधान भी तैयार हुआ। अब आज़ादी तो मिल गई, तो इस नए देश ने अपनी सरहदों को फैलाना शुरू किया और उनकी नज़र थी पश्चिम की तरफ। साल 1803 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ी डील की। उसने फ्रांस से लुइजियाना नाम का एक इतना बड़ा इलाका खरीद लिया कि देश का साइज रातों रात 3 गुना हो गया। इसके बाद मैक्सिको के साथ जंग हुई और इसका विस्तार और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे देश फैल रहा था, वैसे वैसे देश के अंदर ही एक बहुत बड़ा टकराव भी पनप रहा था। और ये लड़ाई थी गुलामी को लेकर, जिसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण के राज्य गुलामी बनाए रखना चाहते थे, जबकि उत्तर के राज्य इसके सख्त खिलाफ थे। और इसी टकराव ने अमेरिका के सबसे खूनी युद्ध यानी गृह युद्ध को जन्म दिया। हालांकि गृह युद्ध तो खत्म हो गया और गुलामी भी खत्म कर दी गई, लेकिन जो नफरत की चिंगारी थी वो बुझी नहीं। श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच का तनाव इतना गहरा था कि उसका असर आज भी अमरीकी समाज में साफ साफ देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये देश एक ग्लोबल पावर बन गया, जिसे हम आज जानते हैं। तो सवाल उठता है कि अमेरिका आखिर सुपर पावर बना कैसे? इसके पीछे कई बड़ी वजहें थी। एक तो इसकी ज्योग्राफी की स्थिति, मतलब 2 बड़े महासागरों ने इसे बाहरी हमलों से हमेशा बचाए रखा। और दूसरा, जब दोनों वर्ल्ड वॉर में यूरोप बर्बाद हो रहा था, तब अमेरिका आर्थिक और सैन्य दोनों तरीकों से और ज्यादा ताकतवर बन रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उसने वर्ल्ड बैंक, IMF
और नाटो जैसे पावरफुल इंटरनेशनल संगठन बना दिए। असल में इन संगठनों के जरिए उसने पूरी दुनिया की लगाम अपने हाथ में ले ली। अपनी इस ताकत को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने एक नई पॉलिसी अपनाई, दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देना। इससे उसने कई छोटे छोटे देशों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा, जबकि दुनिया के सामने वो हमेशा शांति की बातें करता रहा। और यही सब करते करते हम आज के दौर में आ पहुंचे हैं, जहां अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। एक जमाना था जब ब्रिटेन का सूरज नहीं डूबता था, फिर अमेरिका का दौर आया। तो सवाल यह है कि क्या अब कोई नई शक्ति उभर रही है जो अमेरिका को चुनौती दे सके? और आज जब यह सवाल उठता है तो सबकी नजरें एक ही देश पर जाकर टिक जाती हैं, चीन पर। क्या वो वाकई अमेरिका की जगह ले पाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।